Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेईई लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेईई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं यहाँ कोटा में पढ़ाता हूँ वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुको, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूँ, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूँ क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफ़ी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते हैं तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। चलिए भाई शुरू करते हैं, और पहला सवाल, आइए भाई शुरू हो जाते हैं। रेडी हो? इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा हुआ है क्या? चलिए भाई, थोड़ा जरा प्यारे प्यारे बच्चों से पढ़ ले। हेलो जावेद, हेलो फातिमा, हाय विकास एंड शिंजो।
पीयूष, निखिल, भावना, अनन्या, प्रज्ञा, कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया। चलो भाई, पहला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। 30 सेकंड्स दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ओरल सवाल है। क्या आप इसको 30 सेकंड में सॉल्व करके बता सकते हो मुझे? बोला जल्दी से आंसर बताओ बच्चों इसका। ठीक है, आंसर ये क्वेश्चन नंबर 1 है भाई। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, जल्दी से बता दो। हेलो हेलो हेलो, हाय हाय आर्यन, हेलो राहुल, हेलो उस्मा, राजू, हर्ष, जतिन, कोमल, बहुत बढ़िया बच्चों। अरे दिल विल दिखाओ, थोड़ा प्यार व्यार दिखाओ, क्या कर रहे हो? हैं बिल्कुल सूखा सूखा हेलो, हैं सूखा सूखा गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, घंटा घंटा बजेगा अब। हाँ जी, इन नेचर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, 0 स्क्वायर इंटीग्रल मल्टीपल। भाई लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज कितना होता है? लीस्ट अमाउंट जो होता है वो ई होता है। अब किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो या तो एन ही होता, मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एन ई हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर एन पी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा ई इंटू एन पी माइनस ई इंटू एन ई, और इसका मतलब वो हो गया E इंटू एन पी माइनस एन ई। बेसिकली वहां यहाँ पे ये आ गया कि चार्ज इज कंजर्व्ड। तो जो सही आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा डेली। बिल्कुल सही बात है, तो सही आंसर हो जाएगा डेली एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। इसके बाद अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 2। एक बार फिर 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली 30 सेकंड पढ़ने के लिए है, ये सॉल्व करने का नहीं है। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नीट में आ सकते हैं। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसे का सवाल आ जाए। ठीक है, लुकिंग एट द पैटर्न, लुकिंग एट द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ऐसा पिछला सवाल भी आ सकता था। ठीक है, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर तो उन्होंने ये पूछ लिया था कि लैम्डा कौन से कलर की ज्यादा है, रेड की या वॉयलेट की। तो अगर वो ये ऐसे सवाल ही पूछ सकते हैं तो ये सवाल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अरे पापा जी आ गए, पापा जी उर्फ, ये रोज नाम क्यों बदल के आता तू? चलो, हाँ, कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन। कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर जब बोल ही दिया, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, ये न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके बाहर चार्ज रख दिया। यहाँ पे चलो मान लो क्यू चार्ज रख दिया। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया तो क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन, तो नेट चार्ज तो यार 0 ही रहेगा। नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, नेगेटिव अपीयर्स ओनली ऑन द, नहीं भाई देखो ऐसा है, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि सरफेस पे रहेगा चार्ज जो रहेगा, इतना तो पक्का है। और अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी शक्ल देख के ये जरूर हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, ठीक है, और कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए। पर मुद्दे की बात यहां पर ये है कि है तो ये न्यूट्रल ही। अगर ये कुल मिला के तो न्यूट्रल ही है, यानी कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा? नेट चार्ज तो 0 ही आएगा। और इसका मतलब क्या है भाई? नेट चार्ज तो 0 ही आने वाला है यार, क्योंकि ये तो आइसोलेटेड था ना। ठीक है, जो आंसर आएगा वो तो डेली ही आने वाला है। समझ में आ गई बात? कुछ भी हो जाए ये है तो आइसोलेटेड ही। भाई यहाँ पे चार्ज रख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि थोड़ा सा दे दिया उसको, ये थोड़ी है। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, पर स्फीयर को देख के, चार्ज को देख के स्फीयर थोड़ी चार्ज बदल देगा। समझ में आ रही बात? तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर डेली। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए, हेलो निखिल, आर्यन, सना, दीक्षा, चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। हर्ष, अगला क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स चार्ज्ड विद सेम, चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। और आपके लिए काउंटडाउन इस बार 1 मिनट का रख देते हैं। चलो, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है बच्चों, देखते हैं कि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अच्छा, फटाफट से अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुला लो यार, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी सेशन स्टार्ट हुआ है। नॉर्मली 10 बजे होता है। आज हम लोग अब से हम लोग थोड़ा सा जल्दी रखेंगे सेशन को, तो जल्दी से बुला लो ताकि हम लोग सेशन को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है ना?
अब ऐसे यार मतलब अगर ऐसे मतलब व्यूज नहीं आएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखो कुछ सिस्टम होता है इनका भी, अनअकैडमी का भी और यूट्यूब का भी। ठीक है, चलो बुला लो फटाफट से। हाँ भाई, हो गया क्या? हेलो भरत, आज भवानी नहीं आया क्या? हाँ भाई, बज गए हैं घंटे। क्या आया आंसर बच्चों? कैलकटा 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 आ रहा है। जावेद, आस्था एंड पूनम, रानी, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का आंसर कैलकटा ही आ रहा है क्या? चलो देख लेते हैं सही आंसर क्या है। और सही आंसर यहां प्रकट होने वाला है अभी। 1 2 3, आंसर है आगरा। कैलकटा इज नॉट द राइट आंसर बच्चों, आंसर है आगरा। चलो देख लेते हैं। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स चार्ज विद सेम चार्ज इज एफ। ठीक है, तो एक चार्ज क्यू मान लेते हैं, एक और चार्ज क्यू मान लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर मान लेते हैं। तो हमें यह पता चल जाता है कि फोर्स जो है वो के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर है। ए 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू द अदर। 50% एक से निकाल के दूसरे पे डाल दिया, तो इसका मतलब इसका तो रह गया 50% मतलब आधा। तो इसका मतलब इस पे तो चार्ज हो गया q/2 और इस पे चार्ज हो गया q प्लस q/2 यानी कि 3q/2, और डिस्टेंस अभी भी आ रही है। तो जो नई वाली फोर्स है वो क्या आ जाएगी? k इंटू 3q/4r²। ठीक है, q/2 इंटू 3q/2। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करते ही क्या क्या होगा? डिवाइड करते ही k से कटेगा k, q² से कटेगा, यहां पे भी q² आना चाहिए था, वो कट जाएगा, और r² से कट जाएगा r²। यानी कि f डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/4 ऑफ f आ जाएगी। एंड डिवाइड करते के साथ ही f डैश विल बी इक्वल टू 3f/4। तो आंसर आ जाएगा आगरा। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? क्लियर है? चलो, आसान है, आसान तो क्या रही। ठीक है, बस बच्चों एक बात इतना ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन योर एक्यूरेसी रादर देन ऑन टाइम। ठीक है, स्पीड अपने आप आ जाएगी, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, स्पीड अपने आप आ जाएगी। यू मस्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी। जितना ज्यादा एक्यूरेटली आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है बच्चों। ठीक है, चलो। द पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r in air exerts a force F, the distance at which they exert same force when placed in a certain medium. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो पॉइंट चार्ज exerts a force R। सॉरी, एक मिनट, मैं टाइमर स्टार्ट करना भूल गया। एक मिनट पहले मैं टाइमर स्टार्ट कर दूं, वैसे भी काफी टाइम निकल चुका, तो 30 सेकंड देते हैं। ठीक है, इनफैक्ट चलो 45 सेकंड ले लो। चलो, हाँ, तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? हाँ, the point charge is placed at a distance r in air exert a force F. ठीक है, distance at which they exert same force when placed in a certain medium is। देखो यहां पे एक छोटी सी बात है, पर पहले तुम अटेम्प्ट कर लो अपनी तरफ से, फिर बताता हूं। ठीक है, जो एक्चुअली देखा जाए तो सही मायने में तो इन चारों में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। सही मायने में तो देखा जाए तो इन चारों में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, जो लैंग्वेज लिखी है क्वेश्चन की उस हिसाब से। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गाली लिख के तो नहीं आएंगे, OMR के ऊपर लिखे आए आगे तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, हमें तो भाई हमें कुछ भी हो, क्वेश्चन कैसा भी आए, हमको तो भाई मार्क्स लाने से मतलब है, रैंक लाने से मतलब है। ठीक है, तो हम लोग का समझ भी लेते हैं कि ठीक है क्या कहना चाह रहे हैं ये। वैसे यहाँ पर जो सही आंसर है अभी के हिसाब से, जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है कैलकटा। तो द करेक्ट आंसर इज कैलकटा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये कैलकटा कहाँ से आया, या मतलब कैलकटा के बारे में हम बात क्यों करें? तो अब क्या हो सकता है, देखो सीधी सी बात ये है कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है Q, उसकी वजह से यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है, मान लो Q1, डिस्टेंस है R, और इन दोनों ने कोई फोर्स लगाई, तो फोर्स की वैल्यू हो गई KQ/1/r²। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हो गई KQ/1/r²। फिर क्या हुआ
कि अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला कोई पार्ट यहां पे डाल दिया, ठीक है, ये के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर इसको डाल दिया, वही फोर्स लगाने के लिए अब मुझे डिस्टेंस कितनी चाहिए? तो फोर्स अगर वही वाली चाहिए तो इसी को इक्वेट कर देते हैं, और नई वाली फोर्स हो जाएगी के Q1 अपॉन R डैश का स्क्वायर। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर जो फोर्स होती है, या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, के हो जाता है एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन R से डिवाइड या के से डिवाइड कर दो। बस जैसे ही आपने इन दोनों को इक्वेट किया, Q और Q डैश कट गए, के और ये वाला के कट गए। प्लीज नोट, ये दोनों के सेम नहीं है। ऊपर वाला जो के है, ऊपर वाला के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला के, और ये वाला जो के है वो ये है एप्सिलॉन R वाला, ठीक है। तो मुद्दे की बात यहां पर ये आती है कि अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ गई एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज, और वो ये बन गया R स्क्वायर की वैल्यू आ गई के R डैश स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे R डैश निकालना है तो वो जाएगा R/√k, ठीक है। तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी R/√k, यानी कि आंसर आ जाएगा कैलकाटा। लेकिन यहां पे एक खास बात है बच्चों, ठीक है, वो ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से जो एक्चुअली होता ये है कि जब दो चार्जेस होते हैं, सुनना ध्यान से इस बात को, जब दो चार्जेस होते हैं, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, ये मान लो Q1 है, ये वाला चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर R है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इन दोनों की आपस में जो इंटरेक्टिव फोर्स है उसके ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात यह है, कूलम्स लॉ में कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में नहीं कहा गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। वहां क्या होता है कि के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच की फोर्स हमेशा, और के की वैल्यू क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि दो चार्जेस के बीच की फोर्स हमेशा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही होती है। दो चार्जेस के बीच की फोर्स हमेशा यही होती है, इसके सिवा और कुछ नहीं होगी दो चार्जेस के बीच की फोर्स। और ये जो फोर्स है, अब फिर आप ये कह सकते हो कि लेकिन सर अगर हम डायलेक्ट्रिक डालते तो वो 1/k भी तो आ जाता है, नीचे एक आ जाता है, पर वो एक्चुअली आता है नेट फोर्स के केस में, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला सिर्फ ये चार्ज नहीं है, बीच में मीडियम भी तो है। वो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी कुछ फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसने भी कुछ फोर्स लगाई इसके ऊपर, इसने भी कुछ फोर्स लगाई, इन लोगों ने भी फोर्स लगाई। मीडियम की जो फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स को हमेशा अपोज करती है, इसीलिए जो नेट फोर्स है वो कमजोर हो जाती है। और वो जो कमजोर वाली नेट फोर्स है दैट इज गिवन बाय के Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। समझ में आई बच्चों ये वाली बात? अच्छा, नहीं आ रहे हैं ना आपको अलग अलग मीडियम्स की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बेसिक अगर आपको याद हो तो बहुत है, अदरवाइज याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात यहां पर ये आती है, अच्छा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया था यहां पे। इन्होंने बस ये एक्चुअली क्या है कि कायदे से देखा जाए तो इन्होंने क्या पूछा था, दो चार्जेस के बीच की फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो चाहे आप के डालो चाहे कुछ या कुछ अजीब सा कुछ भी डाल दो, वो जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच की जो इंटरेक्शन फोर्स होती है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन कि मीडियम कौन सा था, ठीक है। लेकिन फिर भी वो आप उसको यहां से इग्नोर जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने क्या है कि फिर भी अगर इस हिसाब से तो आंसर जो है वो R ही आ जाता, पर R ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब ये एक्चुअली जब ये बोल रहे हैं दो चार्जेस के बीच की फोर्स, तो ये बात नेट फोर्स की कर रहे हैं, क्योंकि एक चार्ज के ऊपर ना सिर्फ ये वाला चार्ज फोर्स लगाता है बल्कि मीडियम भी कुछ फोर्स लगाता है। उन दोनों का जो नेट जो फोर्स होती है वो 1/k टाइम्स होती है, वो कमजोर होती है डाइलेक्ट्रिक की वजह से। समझ में आई ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जेस ऑफ, चलो ये वाला लिखो, ये तो आया हुआ सवाल है, एम्स 2015 का सवाल भाई। 1 मिनट है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए, चलो जल्दी से कर डालो, 1 मिनट है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ भाई बताइए, charges of 5 microcoulomb each are placed at the corners of an equilateral triangle of side 10 centimeters and the force on each charge is,
खूबसूरत सवाल। चलो जल्दी से आंसर दो बच्चों। सॉल्व करो भाई फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका? समय खत्म होने वाला है और समय हो गया है खत्म। घंटा, म्यूजिक। हाँ चलो भाई बताओ क्या आना है इसके अंदर आंसर। चार्जेस ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ऐसा, ये ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर 3 चार्जेस रखे हुए हैं। एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है और एक चार्ज यहां रखा है। अब ये भी क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू। साइड दे रखी है, मान लो, चलो ए मान लेते हैं साइड्स को। और पूछा जा रहा है कि एक के ऊपर फोर्स कितनी है, किसी एक के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं इसने इसको धक्का मारा, इसने भी इसको धक्का मारा, और इन दोनों धक्कों के बारे में अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई एक धक्का इधर था, एक धक्का इधर था। दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल वाले ऐड हो जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? और अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करके ये वाला रिजल्टेंट निकालना है तो वो कैसे आएगा? पहली बात तो ये वाली फोर्स खुद स्वयं साक्षात कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ये भी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, तो ये भी 30 और ये भी 30। तो ये वाली फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और इस वाली फोर्स का भी ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस 30 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि दो कंपोनेंट है कॉस 30 वाले, ठीक है। एंड दिस विल डेफिनेटली बी योर आंसर। बस वैल्यू, बस उठा के वैल्यू डालनी है सारी। तो जैसे ही आप वैल्यू डालते हैं तो आपको जो सही आंसर मिलता है, क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? आंसर मिलता है बॉम्बे। तो सही आंसर है बॉम्बे, 39 न्यूटन्स। बस ये ए की वैल्यू 0.1 डाल देना और चार्ज की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम डाल देना। cos 30 हो जाता है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ ये हो जाएगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय क्यू कितना दे रखा है? 5 माइक्रोकूलम। तो 5 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। cos 30 हो गया √3/2 से ये वाला 2 कट गया, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए दे रखा है 10, तो यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 39 न्यूटन्स। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो आंसर आ जाएगा बॉम्बे। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने अभी तक? ये सेकंड था ना, फिर ये आया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आ रहा है छठा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो भाई 6 क्वेश्चन सॉल्व करो। अराउंड 15-20 क्वेश्चन हैं, देखते हैं हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। बाकी आपके लिए मिलेंगे होमवर्क के अंदर, जिसको हम लोग स्पेशल क्लास के अंदर या शाम को जो मेरा जनरल डाउट क्लियरिंग सेशन होता है उसके अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन। 2 charges are placed as shown in the figure. Where should a third charge be placed so that it remains at rest? क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सवाल। चलो अटेम्प्ट करोगे? 6 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दो। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। चलो 45 सेकंड ले लो। 45 सेकंड से आपको मिल रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से सॉल्व कर डालो बच्चों, शाबाश। बढ़िया बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल। आ गए भवानी? वालेकुम अस्सलाम जोया। एंड पूनम ने आंसर दिया कैलकाटा। बच्चों क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो आंसर को। उस्मा ने बताया आगरा, और राहुल बॉम्बे। कोई दिल्ली वाला उम्मीदवार है? कोई उम्मीदवार जो दिल्ली बताए? चलो भाई घंटा बज गया, देख लेते हैं क्या सीन है इसका। हाँ भाई, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता तो आ गए मेरे पास आंसर्स। भांति भांति के घूम फिर के आंसर आ रहे हैं, देखते हैं सही आंसर क्या है। 2 charges आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ये रहा फिगर।
वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। भाई नया चार्ज कहाँ रखें? चलो थर्ड चार्ज अपने काम करते हैं, ऐसे बोलते हैं यहाँ रख दिया हमने, मुझे नहीं पता क्या, ये वाला डिस्टेंस x बोल देते हैं और इस चार्ज का चार्ज q बोल देते हैं। अगर इसको रेस्ट पे रहना है, ठीक है, तो जितनी फोर्स इसकी वजह से लगेगी उतनी फोर्स इसकी वजह से भी लगनी चाहिए। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज ही पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो खैर सेम साइन के है ही सही, ये भी उसी साइन का हुआ तो ये भी धक्के मारेगा, वो भी धक्के मारेगा, दोनों धक्के कैंसिल। अगर ये ऑपोजिट साइन का हुआ तो ये भी पुकारेगा, वो भी पुकारेगा, दोनों की पुकार कैंसिल। तो मुद्दे की बात यहां पर ये समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं इस जगह पर ये यहां पे मान लो ये मतलब ये दो लड़कियां हैं, ये लड़के को खींच रही हैं, ये दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं, इस यहां पे बीच में एक और लड़का है, तीनों एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, इन दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? ये x है तो ये हो जाएगा 70 माइनस एक्स। तो अगर यहां पे मुझे रिपल्शन चाहिए या चलो जो भी है, रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन हो, मुद्दे की बात है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम आनी चाहिए। उस केस में क्या होगा? इसने इसको धक्का मारा, कितनी जोर से मारा? आगे k 9e इंटू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। और ये तो इसने धकियाया उसको, उसने भी धक्का मारा, उसने कितनी जोर से मारा? तो k क्यू बाय 70 माइनस एक्स का स्क्वायर। और दोनों फोर्सेस को आपस में कर दीजिए बराबर। जैसे ही आप दोनों फोर्सेस को बराबर करते हो, k से कटा k, e से कटा e, q से कटा q, बचा क्या? तो क्या बच गया भाई सॉल्व करेंगे तो हम यहां पे कह सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो 70 माइनस एक्स की वैल्यू एक्चुअली 3 टाइम्स 70 माइनस एक्स की वैल्यू एक्चुअली 4x आ जाएगी। तो ये हो गया 210 माइनस 3x इज इक्वल टू 4x। यहां से पता चला 7x की वैल्यू आ गई है 210 और इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है 210 बाय 7 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो एक तरह से 30 सेंटीमीटर है, दूसरी तरह से 40 सेंटीमीटर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक तरह से 30 दूसरी तरह से 40, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9e से 30 सेंटीमीटर, यानी कि सही आंसर है दिल्ली। ठीक है, ए या बी आप कुछ भी कर सकते हो एक्चुअली। ठीक है, आप 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e बोलो या 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16e बोलो, वो एक ही बात है। तो इसलिए आंसर एक्चुअली हो जाएगा दिल्ली। समझ में आ गई बात? अब ये देखो फंसाने वाला सवाल था, हो सकता है आपने इसका आंसर खटाक से आगरा बोल दिया, सर आगरा ये आ रहा है, ये तो सही है, ये तो सही है, ये भी सही है, ऑप्शन सारे पढ़ लिया करो। ये तो सही है, ये भी सही है, अब दो तो सही हो नहीं सकते, लेकिन ऑप्शन डी दे रखा था कि ए और बी में से कोई एक है, तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, क्या दे रखा है? 2 point charges plus 9q plus q are kept 16 centimeters apart. Where should the third charge be placed between them so that the system remains in equilibrium? Almost सेम क्वेश्चन है बच्चों। इस बार मैं जरूर चाहूंगा कि आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगेन 45 सेकंड से आपको समय मिलेगा। चलो जल्दी से कर डालो इस क्वेश्चन को। चलिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, जितनी ज्यादा तेजी से आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपके जो चांसेस हैं नीट को क्लियर करने के या नीट में लग्जरी पाने के, वो बढ़ते चले जाएंगे। चलो फटाफट से सॉल्व करो इसको। चलिए, हाँ भरत, आपका ब्लू हैट मैंने देखा, थैंक यू वेरी मच फॉर द डेडिकेशन। अच्छा लगता है बेटा जब भी कोई इस तरीके से अप्रिशिएट करता है और डेडिकेट करता है हैट्स को। करते रहो, आगे बढ़ते रहो और इसी बहाने अपने मिनट्स बढ़ाते रहो। भाई कसम खाओगे तुम सारे के सारे रेड हैट या जो भी हायर हैट्स हैं वो तो मुझे डेडिकेट करोगे, और उसके लिए पहले वो हैट्स कमाओ। ठीक है, खूब सारी स्पेशल क्लासेस के अंदर आइए। हाँ, स्पेशल क्लासेस से याद आया, संडे को मैं ग्रेविटेशन की एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, 3 घंटे की, और 2 या 3 घंटे की जो भी है, और जिसमें ग्रेविटेशन खत्म हो जाए बस। और मंडे से हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल क्लासेस के ऊपर। हाँ जी, तो यहाँ क्या करना है? सेम ही क्वेश्चन है यार, वैसे तो कोई खास बात नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। 7th का आंसर आ गया बॉम्बे पब्लिक का। हाँ जी, तो क्या करना है भाई? एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, ये चार्ज है प्लस 9q। ठीक है, और अगर यहाँ पे चार्ज आपको दे दिया प्लस 9q, ये चार्ज है प्लस 9q, वहां पे चार्ज है प्लस q, और इन दोनों के बीच की दूरी ये रही, और जो नया वाला चार्ज रखा मान लीजिए वो रख दिया हमने यहाँ पर।
इसकी दूरी यहाँ से x, तो वहाँ से जो दूरी हो गई वो हो गई, टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर थी, तो 0.16 माइनस एक्स। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो चार्ज है वो हो गया कैपिटल Q। तो अगर ये अब अगर ये दोनों तो लड़के हैं, मान लो ये दोनों लड़के हैं, अगर ये लड़की हुई तो ये भी पुकारेगा वो भी पुकारेगा, पर इसको कहीं जाना नहीं है, तो यानी कि दोनों की पुकार कटनी चाहिए। और अगर ये लड़का हुआ मतलब सेम साइन, तो उस केस में ये भी धक्के मारेगा वो भी धक्के मारेगा, पर जाना ये तब भी नहीं चाहिए, तो फोर्स फिर भी बराबर आनी चाहिए। और इसका मतलब अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं फोर्स का दोनों तरफ से, तो एक हो जाएगा K इंटू 9 कू, K इंटू 9 है ना, ये स्मॉल क्यू कैसा लग रहा है, हाँ, तो K इंटू 9 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन 0.16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे ही आपने इक्वेट किया, कैपिटल क्यू कट गए, K से K कट गया, और इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व, और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? चलो, हाँ, एक एक चैप्टर करेंगे बेटा, वन शॉट्स भी करेंगे, थोड़ा और समय गुजरने दो। और अभी तो हम लोग स्पेशल क्लासेस के ऊपर, जैसे मैं अब एक वन शॉट लेने वाला हूं जिसके अंदर हम लोग ग्रेविटेशन खत्म करने वाले संडे को, मैं वही वाली बात बता रहा था। ठीक है, ठीक है प्रिया जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, फटाफट अगला सवाल। वन शॉट से मजा तो बहुत आता है वैसे, एक साथ शुरू हो जाओ, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, है ना। चलो 11 बजे वाली स्पेशल क्लास पे कैसे ज्वाइन करूं? 11 बजे कौन सी स्पेशल क्लास है भाई? स्पेशल क्लास पे ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैं फिर से बता देता हूं आपको। वो आप एक काम करो, सिंपल सा है, एक लिंक है जो मैंने आपको बार बार देता हूं, और वो लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है नीचे। वो लिंक है ये वाला, क्या है वो, tinyurl.com/anusar special। ये वाले लिंक पे अगर आप जाओगे तो आप बस इस लिंक को टाइप कर दो, वैसे डिस्क्रिप्शन में है ये वाला लिंक, इस लिंक को आप टाइप कर दो एक बार। टाइप करते के साथ ही मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी मैंने प्लान कर रखी है ऑलरेडी, और उस पर आप क्लिक करोगे, अपने आप अगर जो क्लास हो चुकी है, ठीक है, अगर आप भूतकाल में चले जाओगे तो वो जो क्लास हो चुकी है वो तो फिर उस पर क्लिक करने पे वो क्लास चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और फ्यूचर में जो आने वाली है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी वाली क्लास, मतलब आप उसके पेज पे पहुंच जाओगे, वहां से नोटिफाई मी का ऑप्शन आ जाएगा, तो नोटिफाई मी का बटन दबा देना। या फिर एक काम आप और भी कर सकते हो, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरी फोटो दिखेगी, फोटो के नीचे एक लिंक है, वो मेरी प्रोफाइल का लिंक है, अनअकैडमी की प्रोफाइल का, उस पर जाके क्लिक करके उसमें फॉलो दबा देना। फॉलो दबाते ही क्या होता है कि उसके हिसाब से जो भी क्लास होती है वो सारी की सारी क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिलने लग जाती हैं। ठीक है, हेलो ध्रुव, पूजा, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की बात, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? अरे क्वेश्चन नंबर तो डाले नहीं बहुत देर से, हाँ ये था 7th, ये 8th है। ठीक है, 8th क्वेश्चन, चलो भाई 8th क्वेश्चन का आंसर बता दो। चलिए, हाँ, सेमीकंडक्टर की क्लास रखने का था, पर एक्चुअली ग्रेविटेशन थोड़ा हमारा बचा हुआ था, और कई सारे बच्चों ने पहले से बोला हुआ था सर ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दो, और मैंने जैसे ही कहा सेमीकंडक्टर, कल मैंने क्लास में अनाउंस किया कि सेमीकंडक्टर्स कराऊंगा, तो कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर वो ग्रेविटेशन क्या हुआ वो तो करा दो। मैं कहा ठीक है फिर ग्रेविटेशन कर लेते हैं, मतलब ऐसे भी ग्रेविटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो मैंने ये अब फिर ये हुआ है कि टाइम की कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए कि संडे को एक वन शॉट होगा, ठीक है, जिसमें मैं ग्रेविटेशन पढ़ा दूंगा आपको स्पेशल क्लासेस के अंदर। मंडे से हम लोग रेगुलरली सेमीकंडक्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर द कमेंट्स आर्यन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, two balls carrying charges +7 microcoulomb and -5 microcoulomb attract each other with a force F. If a charge -2 microcoulomb is added to both, the force between them will be. क्या बेकार सवाल है, अरे क्या पूछ लिया इन्होंने, इसके लिए तो अब टाइप देने का मतलब नहीं, बहुत देर से मैं समझ दे रखा है मैंने आपको। आंसर आपका क्या आ रहा है बता दो। जावेद का आंसर कैलकाटा आ रहा है, और किसका आंसर आ रहा है? हाँ, आस्था का आगरा, पूनम का बॉम्बे, नहीं पूनम भी तो पूरा नाम ही है, ओके सॉरी, पूजा का आगरा, जावेद का कलकत्ता, अरे और कहाँ है भाई? हाँ, भावना आगरा,
चलिए, अब नहीं दूंगी आंसर में। क्यों भाई उस्मा जी, बुरा मान गए आप फिर से किसी बात का? बुरा बहुत मानते हो यार आप। हाँ, द टू बॉल्स कैरिंग चार्जेस 7 माइक्रोकूलम, एक का चार्ज है 7, एक का चार्ज है -5, अट्रैक्ट ईच अदर, तो फोर्स क्या हो जाएगी? K इंटू 7 इंटू 5 35 अपॉन r²। ठीक है, इफ अ चार्ज -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू बोथ, तो ये हो जाएगा 5 और वो हो जाएगा -7, तो फिर से जो फोर्स हो जाएगी वो K इंटू 35 अपॉन r² ही हो जाएगी। तो यानी कि जो फोर्स पहले थी वही फोर्स तो अभी भी है, और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा और आंसर आ जाएगा आगरा। 8th का आंसर आ गया आगरा। समझ में आ गई बच्चों? अच्छा चलो, ए फॉर अंडा बिल्कुल सही बात है ब्लैक। ए फॉर अमेजिंग डॉक्टर, ए फॉर एम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 9th क्वेश्चन। अभी 9th क्वेश्चन का आंसर लिखने शुरू करो जल्दी से, टाइम दे रहा हूं मैं आपको, टाइम कंस्ट्रेंट के साथ, और जितना हो सके अपने आंसर्स को सही रखने की कोशिश करते हुए। चलो बाप 52 सेकंड ले लो, 50 सेकंड के आसपास। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। जल्दी से शुरू हो जाओ फटाफट बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, फोड़ेंगे मेरे बच्चे, फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ आवर नेशन, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर। मुझे मतलब आई कैन लिटरली सी कि भाई आज से 10 साल बाद 15 साल बाद ये घूमते फिरते कहीं इधर उधर टकरा जाते हैं। अच्छा लगता है। ऑब्वियसली मैं तो नहीं जानता उनको, लेकिन वो मुझे पहचान जाते हैं, तो इट लुक्स गुड, मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आती है। चलो हाँ जी, 9th का आंसर क्या आया? टाइम खत्म होने वाला है, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था। चलो बताओ टाइम, तुम्हें सवाल करने हैं, तुम मेरी बातें मत सुनो, तुम आंसर बताओ। हाँ जी शहबाज, कैसे हो बच्चे? शहबाज, पूनम और इन सब ने तो कैलकाटा बताया है। आर्यन बताने भोपाल, बी फॉर भोपाल। चलिए बी फॉर बेस्ट डॉक्टर। हाँ जी, क्या है आंसर? देख लेते हैं एक बार, सही आंसर देखे क्या? सही आंसर है आगरा, एंड आगरा इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं कैसे आया। Two equal and like charges when placed 5 centimeters apart experience a repulsive force of 0.44 newtons। यानी कि K इक्वल एंड लाइक चार्जेस हो गया, दोनों लड़के, KQ² अपॉन r² की वैल्यू आ रही है 0.144। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन द माइक्रोकूलम विल बी, अरे रे रे रे, अच्छा कितनी दूर रखे हुए थे ये? 5 सेंटीमीटर। 5, तो यहां पे आ गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q² अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.144। ये दिया ना, रूट ले लो पहले, बिल्कुल फटाफट से रूट ले डालो। फटाफट से रूट लोगे तो क्या आएगा? अगर हम रूट लेते तो आ गया 3 इंटू 10⁸8। 8 कहते थे और एक जीरो जो है वो उसके नीचे डाल देते हैं। या एक काम करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 3 जीरो लगाओ, ये 3 जीरो यहाँ से हटा के इसको 12 करो। अब जब आप रूट लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 10⁶ इंटू Q अपॉन 0.05 इज इक्वल टू 144 का रूट हो जाएगा 12। तो Q की वैल्यू हो गई 12। अच्छा ये 3 से कट गया 4, तो ये Q की वैल्यू कितनी हो गई? वो हो गई 4 इंटू Q की वैल्यू हो गई अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 10⁶। ठीक है, और इसका मतलब कितना हो गया? वो माइक्रोकूलम में पूछा हुआ है, बिल्कुल। तो 10⁻⁻6 तो अलग से आ ही गया। 4 इंटू 0.05 बताना है बस। तो 4 इंटू 5 20 होता है, 20 अपॉन 100 यानी कि आंसर आ जाएगा 0.2। क्लियर है क्या बच्चों? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 balls carrying current charge +2 microcoulomb and +6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. If each is given an additional charge of -4 microcoulomb, then force will become। चलो भाई जल्दी से बता दो। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया था, अभी किया था। ठीक है, इसलिए इस बार मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं। पिछले बार मैंने 50 सेकंड्स दिए थे, इस बार मैं आपको चलो 40 ले लो। चलो पर जल्दी से मुझे आंसर बताओ, बिल्कुल फटाफट से सही आंसर बताना बच्चों। आपका जो फोकस है वो किस चीज पे रहेगा? आपका फोकस रहेगा एक्यूरेसी पे रादर देन स्पीड। ठीक है, एक्यूरेसी पे हमेशा अपने ज्यादा फोकस रखें और
धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्यूरेसी करते पे फोकस करते जाओगे, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको डेली कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अगर आप इज्जत से इस सेशन के अंदर बैठे रहोगे ना, अगर आप पूरे टाइम के लिए, तो 15-20 सवाल तो मैं ही करा दूंगा, ठीक है। और 15-20 क्वेश्चन जो शाम को जैसे मॉडर्न का हम पढ़ते हैं, उसका कुछ होमवर्क मिलता है, स्पेशल क्लासेस के अंदर कुछ होमवर्क मिलता है, क्योंकि उसके अंदर डीपी भी मिलती है, ये सब कर लेते हो अगर आप, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ वगैरह होती है वो सारी की सारी, जैसे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं उसके ऊपर डाल देता हूँ, यहाँ पर भी अपलोड हो जाती है। तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सारे के सारा जो ये जो होमवर्क है ये आप अपने आप करते जाएं। हाँ भाई, 10th क्वेश्चन, अच्छा ये 10th था ना क्वेश्चन, हाँ 10th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है भाई? आगरा, सुष्मिता ने बताया आगरा। प्रशांत, ए फॉर अनुसार, थैंक यू। उस्मा आगरा, भवानी आगरा, पूजा आगरा, बहुत बढ़िया, भर भर के आगरा आगे, पूरी स्क्रीन इस वक्त आगरा से भरी हुई है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग बच्चों। तो 2 balls कैरिंग, मतलब गुड तो तब है जब आगरा सही आंसर हो। अगर आंसर बॉम्बे निकल गया या कुछ और निकल गया तो क्या कितनी बुरी फजीहत होगी कि पूरी स्क्रीन आगरा से भरी हुई थी, आंसर बॉम्बे था। क्या 2 balls carrying charges plus 2 microcoulomb and plus 6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. तो K into 2 into 6 into 10 to the power minus 12 upon R square is equal to 12। कोई हैरानी परेशानी इसके अंदर क्या कर दिया मैंने? सर ये 10 to the minus 12 कहाँ से आ गया? अरे माइक्रोकूलम से ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। If each is given an additional charge of -4, तो 2 को -4 दिया, वो बन गया -2। माइनस साइन बाबा ने लिखते, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 2 ही हो जाएगा। 6 में अगर मैंने -4 डाल दिया तो बन जाएगा 2 इंटू 10 to the power -12 अपॉन बन गया R स्क्वायर, की वैल्यू हो गई फोर्स। अब करो भगवान का नाम लेके डिवाइड करते ही जैसे ऐसे चीजों को डिवाइड करते हैं बहुत कुछ कटता है, और काटने में मजा बहुत आता है। तो K से कटा K, 2 से कटा 2, मसाले से कटा मसाला, R स्क्वायर, ये तो बहुत ही मतलब ये जो अलग ही लेवल की फफूंद थी कि यार R पता ही नहीं है सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी कट गया। अरे ये भी कट गया इसी बहाने, ये 6 से यहाँ पे इसको काटो, ये 2 रह जाएगा, ठीक है। तो अब निकल के क्या आया फाइनली डिवाइड करने के बाद कि 2/f की जो वैल्यू आ रही है वो ऊपर तो सब कुछ ही कट गया, नीचे हाफ रह गया बस, यानी कि f की वैल्यू आ गई है 4 न्यूटन। तो सही आंसर है आगरा, बिल्कुल सही जवाब था बच्चों आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, सत श्री अकाल दिलराज, कैसे हो बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करो भाई। 11th क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। अ पॉइंट चार्ज Q1 exerts a force F upon another point charge Q2. If the third charge Q3 be placed quite close to the charge Q2, then the force that Q1 exerts on the charge Q2 will be। चलो जल्दी से बता दो बच्चों इसका आंसर। अरे टाइमर लगाना भूल गया, सॉरी, कोई बात नहीं। 45 सेकेंड्स ज्यादा हो गए, 30 सेकेंड्स। इतनी देर से तो हम सवाल ही पढ़ रहे हैं, सवाल पढ़ तो लिया ही है आपने। 30 seconds would be a good time to solve this question। जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो देश का भविष्य बनेंगे। देश का भविष्य हैं ये, बनेंगे क्यों? ये हैं, और देश के जो मतलब नामी गिरामी डॉक्टर्स में, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो आज जो चैट बॉक्स में देख रहा हूँ और ये जो रेगुलर बेसिस पे जो मैं नाम देखता हूँ, वो नाम मुझे अचानक अभी आज से 10 साल बाद नजर आएगा कि किसी फला हॉस्पिटल में कोई एक सुपर स्पेशलिटी कोई हॉस्पिटल है, उसके अंदर कोई सुपर मतलब कोई बहुत बड़ा MD है, वो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो उसका नाम यहाँ पे दिख जाए। पूजा जी बन गई, ठीक है, उस्मा जी बन गई, भवानी बन गया, ठीक है, भरत बन गया। चलिए भाई, अरे 1 सेकंड, कुछ था, हाँ जी, क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? अ पॉइंट चार्ज Q1 exerts a force F upon another point charge Q2। तो ये रहे Q1, ये रहे Q2, और ये दोनों रखे हुए थे, और दोनों आपस में कुछ इनकी लड़ाई चल रही थी। तू पागल है, नहीं तू पागल है, तू गधा है, नहीं तू गधा है, लड़ रहे थे आपस में दोनों के दोनों, ठीक है। हालांकि नो हिटिंग, नो टचिंग, ठीक है, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा है, बस वहीं से एक दूसरे को गरियाए जा रहे हैं बस। इफ अ थर्ड चार्ज Q3 इज प्लेस्ड, Q3 यहां बगल में लाके रख दिया, क्वाइट क्लोज टू द चार्ज Q2 के थोड़ा पास में,
देन द फोर्स दैट Q1 exerts on Q2 विल बी। हैं, अरे Q1 और Q2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q1 और Q2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये तो वही है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही होता है। जब मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं तो ये बोल के पढ़ाता हूं कि भाई ऐसा है, चार्जेस जो होते हैं वो बहुआयामी प्रतिभा होते हैं। चार्जेस जो होते हैं वो बहुआयामी प्रतिभा होते हैं। मतलब ये हो गया कि इसने जब इस पे फोर्स लगाई तो उसके लिए कोई अलग से मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मतलब ये उसको कुछ गरिया आ रहा है, मान लो लड़ रहा है, मान लो ये दोनों लड़के लड़ रहे थे, इतने में यहाँ पे कोई लड़का या लड़की आ गई, ठीक है, एक और आ गया। लेकिन अब यहाँ पे ये कि ऐसा नहीं है कि ये उससे बोलेगा तू एक मिनट रुक, तू कौन है, नहीं, ये इससे भी उसी इंटेंसिटी से लड़ता रहेगा, ठीक है, और उससे और ऊपर वाले से भी लड़ना शुरू कर देगा। तो बहुआयामी प्रतिभा, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। तो ये क्या इसकी प्रेजेंस की वजह से इन दोनों के इंटरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बात को हम प्यार से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आगरा। समझ में आ गई वाली बात बच्चों? तो आंसर इज आगरा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है अरहमा, आपने बिल्कुल सही कहा था। तो 11th का आंसर हो जाएगा आगरा। जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो इफेक्ट आएगा, पर फोर्स तो जो फोर्स लग रही थी वो तो लगती रहेगी ना, ठीक है गोल्डी। चलिए, भवानी के अकेले के लैग आ रहा है, बाकी लोगों के भी लैग आ रहा है क्या? एक बार जरा बच्चे बताएंगे चैट के अंदर, लैग तो नहीं आ रहा किसी के? हाँ, क्रेजी बॉय किलर क्या? अरे यार कोई भी आंसर देता तुम उसके पीछे पड़ जाते हो। इधर देखो, चलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge Q is divided in two parts, Q1 and Q2, and charges are placed at a distance capital R. There will be maximum repulsion between them when. अब दो चार्जेस हैं, चार्ज Q को डिवाइड किया, यहाँ पे चार्ज रखा Q1, यहाँ पे चार्ज रखा Q2। ये तो आप जान लो तो भी कोई खास बात नहीं है, वैसे तो ये कैलकुलस से आता है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। अगर लेफ्ट वाले का चार्ज छोटा Q है, अगर लेफ्ट वाले का चार्ज है छोटा Q और इसका चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q माइनस छोटा Q, तो दोनों के बीच की जो फोर्स होगी वो हो जाएगी के क्यू इंटू कैपिटल Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर आपको ये पता करना है कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होती है तो उसके लिए आप dF बाई DQ को जीरो कर दो। वैसे ये चीज मैक्सिमम कभी भी कोई ऐसी दो चीजों का प्रोडक्ट जिनका सम कांस्टेंट है, उसके बारे में अगर कभी भी आपसे बात की जा रही है बच्चों, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कभी भी अगर आपसे दो फोर्सेस दी जा रही हैं, दोनों का सम अगर कांस्टेंट है, दो क्वांटिटीज दी जा रही हैं जिनका सम कांस्टेंट है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हमेशा तब होगा जब वो दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली इनफैक्ट ये आया कहां से, ये फोर्स को क्यू के टर्म्स में डिफरेंशिएट करने से आया। तो dF बाई DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी उसमें छोटा Q जो होएगा, डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो उससे पता चलेगा छोटे Q की वैल्यू कैपिटल Q बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या अगर छोटा Q भी कैपिटल Q बाय 2 हो गया तो दूसरा भी कैपिटल Q बाय 2 हो गया, और इसका मतलब आंसर आ जाएगा Q1 Q2 दोनों ही आ जाएंगे कैपिटल Q बाय 2, यानी कि आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? चलिए अगला सवाल, कौन सा क्वेश्चन है ये कौन सा था? ये जो क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आया क्वेश्चन नंबर 13। 15 सवाल करेंगे अपन, ठीक है। उसके आगे जो होंगे वो सब आपका होमवर्क, वो आप शाम को स्पेशल क्लास में पूछ लेना, ठीक है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस F when they are 1 meter apart. Now the point charges are replaced by a conducting sphere of radii 5 centimeter having the charge same as that of the point charges. The distance between their centers is 1 meter. Then the force of repulsion will be. हाँ भाई, अच्छा मैंने टाइम नहीं दिया, चलो 30 सेकंड दे देता हूँ, तो क्वेश्चन मैंने पढ़ ही दिया है पूरा आपके लिए। हाँ, चलिए अब जावेद के लैग आ गया। बेटा एक बार रिफ्रेश करो, लैग ठीक हो जाएगा, ठीक है। 13th का आंसर
13 के आंसर आने शुरू हो गए हमारे पास। भावना जी ने बताया है कैलकाटा, और हाँ और समी ने बताया है कैलकाटा, अजीत ने बताया आगरा, उस्मान ने बताया बॉम्बे, एनीबॉडी फॉर दिल्ली। चलो कैलकाटा एंड बॉम्बे, आगरा, कैलकाटा, बॉम्बे। अरे चलो देख लेते हैं, पहले आंसर देखते हैं अपन, ठीक है। और आंसर है, सही आंसर क्या है, चलो सही आंसर अभी बता देता हूं, लेकिन आंसर अगर आपको सही आंसर जानना है इसका तो जल्दी से पहले लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, धड़ाधड़ लाइक कर दो बिल्कुल फटाफट से। आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, कैलकाटा, बॉम्बे, कैलकाटा, कैलकाटा, बॉम्बे, कैलकाटा, बहुत बढ़िया। बॉम्बे और कैलकाटा में की भीड़ लगी हुई है, लड़ाई हो गई आपस में बच्चों की। चलो जल्दी से बताओ बच्चों, 13 क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलिए, तो आंसर क्या है इसका? आंसर आ गया इसका बॉम्बे। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बॉम्बे, ठीक है। और बॉम्बे आते के साथ ही क्या हुआ इसमें, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज एफ व्हेन दीज आर 1 मीटर अपार्ट, ठीक है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज है मान लो Q1, एक और चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस था 1 मीटर। तो जो फोर्स दे रखी है वो है K Q1 अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद now the point charges are replaced by conducting spheres of radius 5 centimeter having the same charge as that of the point charges. The distance between the charges is 1 meter. Then the force of repulsion will be तो यहां पे क्या होगा, देखो सीधी सी बात ये है। अब क्या हुआ, इन्होंने पॉइंट चार्ज की जगह रख दिया स्फीयर, ठीक है। स्फीयर, हालांकि इनका डिस्टेंस अभी भी काफी ज्यादा है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, और इनका जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर ही है। पर एक्चुअली ये होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ जाएगा। थोड़ा सा फर्क क्यों पड़ जाएगा? सिंपल सी बात यहाँ पर ये है बच्चों कि चूंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं और ये पहले कर रहे थे, ये दोनों एक ही जैसे चार्जेस है, तभी तो रिपेल कर रहे थे। अब हुआ क्या कि बेसिकली ये हो जाएगा कि जैसे इसको इस तरीके से रखा तो जो पॉजिटिव, चलो मान लो दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो इस केस में क्या होगा, यहां पे ज्यादा पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा और यहां पे थोड़ा कम पॉजिटिव रह जाएगा। इस वजह से ये होगा कि जो ज्यादा चार्ज था वो दूर की तरफ चला गया और जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब जो फोर्स होगी वो थोड़ी सी पहले से कम हो जाएगी। फोर्स क्या होती है, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो वो फोर्स थोड़ी सी कम हो जाएगी। समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, इसके बाद हाँ सी लग रहा था, सेम रहना चाहिए था अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है या ये पॉइंट चार्ज की तरह हम इसको ट्रीट करा पाते। लेकिन अगर यही बात पूछी गई है तो हम जो हल्का, जो छोटा सा चेंज आ रहा है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है। चलो ये, और नेक्स्ट आ गया 14th क्वेश्चन। चलो जल्दी से 14th क्वेश्चन बता देते हैं हम लोग। 2 charges 4Q and Q are placed at a distance L apart. A third charge particle capital Q is placed at the middle of in the middle of them. If resultant force is Q is 0, then the value of capital Q is resultant force 0। ये वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया भी था, किया था क्या? बिल्कुल किया था ऐसा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बता दो। 2 charges 4Q and छोटा q are placed at a distance L apart, ठीक है। 4Q ये डिस्टेंस है, ये L है, यहां पे 4Q है, यहां पे छोटा q है। थर्ड चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस इन द मिडिल ऑफ देम, बिल्कुल बीचों बीच कैपिटल Q रख दिया। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन छोटा q इज 0, देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इज। भाई देखो सीधी सी बात है, छोटा q ये स्मॉल q, इन दोनों का तो साइन सेम ही है, मतलब अगर ये लड़का है तो ये भी लड़का ही है। अब इसने इसको धक्के मारे और ये लड़की ने पुकार लिया पीछे, ये लड़की होगी तभी तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 आएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वजह से जो फोर्स हो गया, अगर मान लो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस भी a है, तो उसकी वजह से यहां पे जो फोर्स हुई वो हो गई k इंटू 4Q इंटू Q अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से जो फोर्स हो गई वो हो गई k इंटू Q इंटू छोटा q अपॉन a स्क्वायर। और ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तभी तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 आई है।
तो Q से कटा Q, K से कटा K, A से A स्क्वायर से कट गया A स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर नीचे बन गया था, 2 स्क्वायर से कट गया 4, और कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q के बराबर आ गई, और एक्चुअली साइन आपस में उल्टा है, तो सही आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गया बच्चों सबको? बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो चलो बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे, आप खुद करोगे, और आंसर समेत मैं आपको दे देता हूं, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप प्रूव करोगे, और जो आपसे नहीं होंगे वो आप शाम को स्पेशल क्लास में 7 से 7:30 वाला जो टाइम है जनरल डाउट डिस्कशन का, उसमें आके शुरू करते हैं आज के सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड के। या ये जो सेशंस हैं ये मतलब वैसे तो खैर मैं ऐसे सेशंस ये एमपीक्यूज जो हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऊपर ये ऑलरेडी मैं स्पेशल क्लासेस में ले चुका हूं, लेकिन उनमें क्या था कि मैंने बहुत कंसाइज लिए थे, बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें करी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है? तो ये दीज आर लाइक प्रैक्टिस सेशंस एज वेल एज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलो भाई शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। आ जाओ बच्चों, शुरू हो जाओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। नहीं साहिल, कोई कॉस्ट नहीं है, स्पेशल क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया भी देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं पे भी, बस अपना इंटरनेट भरा लेना, ठीक है? इंटरनेट, आपका फ़ोन या आपका जो लैपटॉप है ये सब आपका है, पर हमारी तरफ से जो सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के लिए जो आप मेरी क्लासेस अटेंड करोगे या जो कोर्सेज हैं ये सब फ्री हैं, तो फ्री हैं, मतलब कोई गिमिक नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? मतलब आपको कहीं अपना कोई यही चूज कर, यही करने की जरूरत नहीं है कि मतलब कोई आपको मोड ऑफ होता है ना कभी कभी कि कुछ चीजें फ्री हैं पर क्रेडिट कार्ड रजिस्टर कर दो, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? कोई कुछ रजिस्टर नहीं करना है, 1 रुपया नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, ठीक है? चलिए और क्या है भाई? हाँ, साहिल का क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। वैसे तो ऑलरेडी काफी सारा टाइम निकल चुका है, लेकिन चलो 30 सेकंड फिर भी ले लो, जल्दी से आंसर करो मुझे इसका, तीव्र गति से आंसर देंगे हमारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, 2 charges 9e and 3e are placed at a separation r. The distance of the point where the electric field intensity will be 0 is. बताओ, the distance of the point where the दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे आपको याद दिला दूं, घंटा बज गया। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्यू चार्ज है तो उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे एक तो वेक्टर का निशान हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि फिर वो ये मैग्नीट्यूड इतना होता है, ठीक है? अब अगर मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है तो क्या करना है बच्चों अपने को, 2 चार्जेस 9e and 3e, आंसर देखे जरा क्या आ रहा है, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है बच्चों? हेलो, अनअकैडमी के नमूने बन गए अब तुम पूरे पूरे। हेलो हुस्न एंड बॉयज, भवानी, ब्लैक आर्मी, उस्मा, हाँ जी, आंसर जो है हमारे प्यारे बच्चे बॉम्बे बता रहे हैं, किसी ने दिल्ली, हुस्न ने बताया दिल्ली, बाकी सब बॉम्बे बता रहे हैं। चलिए ठीक है, बॉयज ने बॉम्बे बताया, चलो भाई देख लेते हैं। एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या दे रखा है, ध्यान से देखते जाओ बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। 9e चार्ज है और यहाँ पर 3e चार्ज है, ठीक है? आप प्लेस ज़्यादा सेपरेशन r, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0 इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे 0 कहाँ होगी ये पूछा जा रहा है। तो भाई मुझे नहीं पता, लेट्स से ये डिस्टेंस x है, ठीक है? और अगर ये वाला जो डिस्टेंस है ये x आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, अगर यहां पे जो डिस्टेंस है वो x आ रहा है तो इस जगह पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ और नेगेटिव चार्ज होता है तो पास की तरफ होती है, अपन पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड राइटवर्ड्स हो गई, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लेफ्टवर्ड्स हो जाएगी, और वो हो जाएगी के इंटू 3e अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तभी तो नेट फील्ड 0 आएगी, ठीक है? और
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई से ई कटेगा, के से के कटेगा, ये कटा, यहाँ पे 3 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, r माइनस एक्स इज इक्वल टू, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x बाय √3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x निकालने की कोशिश करता हूँ, x मैंने कहाँ से माना हुआ है, 9 से। ठीक है, तो x निकालने की कोशिश करता हूँ, तो r इज इक्वल टू 1 + 1 बाय √3 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, या r माइनस एक्स भी अगर मैं निकालता तो x बाय √3 आ रही है, r माइनस एक्स बाय √3 आ रहा है, मतलब ये r माइनस एक्स की वैल्यू x बाय √3 आ रही है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई r/1 + 1 बाय √3। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा लग रहा है, 9 से डिस्टेंस है ना। हाँ, अरे ऑप्शन सारे एक ऐसे दिख रहे हैं। चलिए खैर, एनीवेज, तो आंसर यहां पे आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर आ जाएगा इसका बॉम्बे। ठीक है, अच्छा, हाँ भाई पीछे से देखो, वैसे पहले ही सवाल चल रहा है, पीछे जाके क्या करोगे। ठीक है, तो ये बस यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो वो है r/1 + √3 और ऊपर एक √3 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा r√3/1 + √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा कुछ गड़बड़ हो गई है आज ये। हाँ, तो चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व। 1 मिनट है आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से कर डालो। ring of radius r is charged uniformly with a charge plus q. The electric field at a point on its axis at a distance r from the point on the ring will be. ये तो वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, मुझे भरपूर उम्मीद है बच्चों कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होगा। याद है तो जल्दी से बता दो, ये तो याद होना चाहिए यार। हाँ जी, क्या आएगा इसका आंसर? आंसर आना शुरू हो गया क्या सेकंड क्वेश्चन का? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, रिंग ऑफ रेडियस आर, एक रिंग दे रखी है, आर उसका रेडियस है। ठीक है, और विद उस पर चार्ज है प्लस क्यू, पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द रिंग विल बी। तो इस रिंग के किसी भी इसके एक्सिस पे सेंटर से the electric field at a point on its axis at a distance r from any point on the ring. Please note बच्चों, छोड़ी मतलब वैसे तो फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली है कि वो जो इन्होंने डिस्टेंस लिया हुआ है वो कौन सा ले लिया है। पहले तो आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, बॉम्बे कैलकाटा। तो देख लेते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है कैलकाटा। ठीक है, तो सही आंसर आ रहा है कैलकाटा। तो अब यहाँ पे क्या रखा है, क्या क्या रखा है, पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द रिंग विल बी। तो आर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द रिंग का मतलब, एनी पॉइंट ऑन द रिंग का मतलब ये डिस्टेंस आर हो गया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, चलो मान लेता हूँ एक बार को थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे कोई डी क्यू चार्ज है, छोटू पकड़ लेते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो कितनी आती, वो आती के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन खास बात यह है कि अगर यहाँ यहाँ राम होता तो यहाँ शाम भी होता, तो इसकी वजह से फील्ड अगर इधर होती तो इसकी वजह से जो फील्ड है वो इधर भी होती, और इसका मतलब इन दोनों के एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते। ठीक है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट, एक फील्ड इधर है एक फील्ड इधर है, इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाते। अगर हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे होते तो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो इस के डी क्यू बाय आर स्क्वायर के कॉस थीटा, यानी कि इधर वाले कंपोनेंट को निकाल लूं, सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकाल के इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को निकाल के इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आएगा, वो हो जाएगा एक मिनट, एक तो ये आ गया कॉस थीटा, थीटा कौन सा होएगा,
तो भाई सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये वाला डिस्टेंस, अब ये आर दे रखा है तो ये वाला डिस्टेंस अपॉन छोटा आर। ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर का रूट। ये डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर का रूट। उसको यहाँ पर उठा के डाल देते हैं तो ये डिस्टेंस आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी के बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस थीटा हो जाएगा दिस लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर। और इंटीग्रल डी क्यू, सारे के सारे चार्जेस मिलाओगे, इंटीग्रल डी क्यू विल बी कैपिटल क्यू। तो बस इसको कर लो इंटीग्रेट। इंटीग्रेट तो क्या कर ही लिया है, इंटीग्रेट करने के बाद वो कैपिटल क्यू आ गया। तो जो अब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आ रही है बच्चों ये वाली बात। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये। चलिए भाई करो फटाफट से इस क्वेश्चन को। आपका 1 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट होता है अब। चलो जल्दी से करो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बात है उस्मान। डी क्यू को इंटीग्रेट करने के बाद क्यू बन जाएगा। क्रेजी बॉय मैं कहां से हूं, आई एम फ्रॉम कोटा बेटा। ठीक है चलिए हेलो हेलो हेलो, चलो करो 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 करो, अभी आ ही रहे हैं बच्चे। आ लो भाई, आ जाओ भाई, बुला लो सबको, फ्रेंड्स वगैरह को आपके। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों आपके हिसाब से, जल्दी से बता दो। शिवांगी ने आंसर दे दिया है आगरा। बाकी और किसी ने दिया क्या थर्ड क्वेश्चन का आंसर? मिलिंद ने बताया बॉम्बे, उज्मा बॉम्बे, शिवांगी आगरा। बॉम्बे और आगरा में हो गई लड़ाई। देखे जरा सही आंसर क्या आया भाई, देखे, रेडी 1 2 3। सही आंसर है बॉम्बे, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या है, बॉम्बे। और देख लेते हैं इसको। 2 positive charges of 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed 1 meter apart. The value of electric field in Newton per coulomb at the midpoint of the 2 charges will be. तो भाई एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, आर प्लेस 1 मीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है। The value of electric field in Newton per coulomb at the midpoint of the 2 charges will be. इन दोनों के बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो वो तो कोई खास बात नहीं है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। तो के इंटू ये हो गया 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। और ऐसे इसकी वजह से डिस्टेंस तो यहाँ पे भी 0.5 ही है, तो वो के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। और इन दोनों को घटा देते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, इसकी वजह से इधर की तरफ होगी। ये वाली थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि चार्ज बड़ा है, तो बस ये जीत जाएगा। तो आंसर k इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, k तो बन जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻⁶ भी आ जाएगा। 0.5 उछल के ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा 4। 0.5 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, बन जाएगा 4। तो 36 इंटू 10⁻3 यानी कि 3.6 इंटू 10⁻4 विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों समझ में आ गई बच्चों? चलिए, हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो एक्यूरेसी पे ज्यादा होना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन से बच्चों जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन तो यार उतना टाइम लगने लायक है नहीं। यूनिट से डायमेंशन का सवाल है, तो मुझे लगता है कि आप इसको 45 सेकंड्स में तो कर ही लोगे। ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो भाई फटाफट से सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, आ जाओ फटाफट से बुला लो फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स एंड फैमिली। फटाफट बुला, फैमिली तो कर क्या करेगी, फ्रेंड्स को बुला लो जल्दी से।
हेलो शहबाज। हाँ भाई, कैलकटा आना शुरू हो गया आंसर। कैलकटा 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 भर गया। चलिए, तो सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है, कैलकटा। कैल पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय दिस, द डायमेंशंस ऑफ के आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई वेक्टर, ई इज इक्वल टू के अपॉन एक्स क्यूब। वो यूनिट वेक्टर की तो खैर कुछ खास बात, वो तो उसके तो यूनिट होती नहीं है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ के वही होंगे जो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब होंगे, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस। तो अगर मैं डायमेंशन लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। फोर्स हो जाएगी mlt-2 पर यूनिट चार्ज। चार्ज हो जाएगा a इंटू टाइम, मतलब करंट इंटू टाइम, मल्टीप्लाइड बाय एल क्यूब, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के क्या आया? m, ठीक है, l की पावर 4, t की पावर -3 और a की पावर -1, ठीक है। तो ml4 t की पावर -3 a की पावर -1, यानी कि आंसर आ जाएगा कैलकटा। कटा कि नहीं कटा? अच्छा, कितने लोगों ने सही आंसर दे दिया था इसका? जल्दी से कुछ हार्ट्स या चैट या कुछ चॉकलेट वॉकलेट दिखा दो जरा, ताकि मुझे नजर आए कि कितने सारे हमारे होनहार बच्चों ने सही आंसर दे दिया था। जल्दी से दिखा दो बच्चों, फटाफट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा एक बार का एकदम से फील आ रही ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं, स्लाइड देखते एकदम से आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई यहां पे पूछा गया है, फिगर बिलो शोज रेगुलर हेक्सागन्स which with different charges placed at the vertices. In which of the following cases is the electric field at the center zero? बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किस केस में है, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से बता दो बच्चों, 30 सेकेंड्स काफी होंगे मेरे ख्याल से, या ज्यादा टाइम चाहिए? चलो तुम एक काम करो, 45 सेकंड ले लो, हटाओ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से बता दो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किस केस में आ रही है? बहुत ही तीव्र गति से बताएंगे हमारे प्यारे बच्चे। हेलो जावेद, कैसे हो बेटा? हेलो माहिर, वाह वाह वाह, क्या बात कही है। किसने कही थी? दर्द और सर्द वाली। पढ़ाई कर ले, पढ़ाई, कुछ ना रखा इन सब चीजों में। चलो हाँ भाई, पूछो क्या पूछना है, पूछना क्या है, आंसर बताओ क्या है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, अच्छा हाँ, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आया? घंटा तो बज गया भाई साहब। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आया आप लोगों का? बॉम्बे दिल्ली, बॉम्बे बॉम्बे दिल्ली, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। बहुत सारे बच्चों का बॉम्बे आ रहा है, किसी का दिल्ली आ रहा है। यहां से मत देखना, ABCD मत कर देना, यहाँ पे देख लेना नंबर कौन से लिखे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है यहाँ पे जंबल अप करके लिखे हुए उल्लू बनाने के लिए, बन मत जाना, ठीक है। सही आंसर है बॉम्बे, बिल्कुल सही जवाब। तो चलो भाई देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किस केस में आ रही है, बस ये पूछा है ना, तो देख लेते हैं, कोई खास बात नहीं है भाई। देखो सीधी सी बात है, एक बात समझ लो, बिल्कुल कान खोल के सुन लो। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम ना हम लोग क्या करते हैं, हमें ये तो पता ही है कि भाई रेगुलर हेक्सागन है। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो हर पॉइंट से जो दूरी है वो बराबर ही है, ठीक है। ये सारी, ये अगर साइड A है तो ये भी A है, ये भी A है, सारी दूरियां जो है वो A ही हैं। अगर ये सारी की सारी दूरियां A हैं तो उस केस में क्या होगा? सिंपल सी बात यहां पर ये आ जाती है कि अगर ये सारी दूरियां A हैं तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे Q लिखा है और यहाँ पे 2Q लिखा है, तो ये वैसे तो खैर इसका सही तरीका तो ये होगा कि भाई इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकालो, इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकालो, सबकी वजह से फील्ड निकालो, वेक्टोरियल निकाल के जोड़ दो। बोलने में बहुत आसान है, करने में बैठ मच जाएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे क्वेश्चन पे क्या करते हो कि मतलब अगर इक्वल चार्ज है तो काट दो। जैसे अगर मान लो यहाँ पर Q और Q लिखे होते तो मैं तो Q और Q कैंसिल कर देता, क्योंकि इसकी वजह से जो फील्ड इधर होती इसकी वजह से उतनी फील्ड इधर होती, तो मैं उन दोनों को कैंसिल कर देता,
अगर यहाँ पे माइनस क्यू लिखा होता और यहाँ प्लस क्यू लिखा होता तो मैं इस माइनस क्यू को हटा के यहाँ पे 2q लिख देता। क्यों? क्योंकि इस माइनस क्यू की वजह से फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ, प्लस क्यू की वजह से फील्ड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से दूर, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे फील्ड लिखता वो प्लस 2q लिख देता। ठीक है, ये माइनस क्यू हटा के वहाँ प्लस 2q कर दिया। इसी तरीके की थोड़ा बहुत अपने को यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ फर्स्ट वाले में, तो ये q है वो 4q है, तो इस q को हटाया और इसको 3q लिख दिया। ऐसे ये 2q हटाया, यहाँ पे 3q लिख दिया, यहाँ से 3q हटाया, यहाँ पे 3q लिख दिया। अब इस 3q की वजह से कुछ फील्ड इधर है, इस 3q की वजह से इधर है और इसकी वजह से इधर है। इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, तो ये तो पक्का हमारा आंसर नहीं है। इसकी बात करते, देखो q से q कटा, वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। लेकिन q और माइनस q को देखा जाए तो इसको हटा के यहाँ पे लिखा 2q, उसकी वजह से फील्ड हो गई इधर। और q और माइनस q को देखा जाए तो इसको हटा के यहाँ पे लिखा 2q और उसकी वजह से फील्ड हो गई इधर। तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं आता, ये भी 0 तो नहीं है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये 2q कट गए, ये 2q कट गए और ये q और q कट गया। हा मजा ही आ गया। यही तो है, यही है थर्ड पार्ट। थर्ड किसका आ रहा है? बॉम्बे। तो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आपके सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे हुए, तो उनकी वजह से ऑब्वियसली जो नेट फील्ड आएगी वो 0 आएगी, तो उन दोनों को काट दो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये ऑप्शंस कैसे गड़बड़ हो गए? फाइल भी तो थे, चलो कोई बात नहीं, मैं यहां लिख देता हूं। हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ जी, तो आधी रिंग की वजह से फील्ड, आधी रिंग की वजह से फील्ड क्या होगी? जल्दी से बता दो बच्चों। 45 सेकंड्स काफी होंगे मेरे ख्याल से। चलो 45 सेकंड से बताओ, फटाफट बताओ। चलो कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, क्या आ रहा है आप लोगों का? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। हाँ भाई, कुछ आया क्या? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कैलकाटा और दिल्ली आने शुरू हो गए मेरे पास। पब्लिक फॉर कैलकाटा, भवानी, गोल्डी, मोनू, एलेना, पब्लिक फॉर कैलकाटा। चलो तो आंसर क्या है? बिल्कुल सही बात है, द करेक्ट आंसर इज कैलकाटा। बधाई हो। क्या हुआ? यहां पर सेमी सर्कल दे रखा है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है और सेंटर में फील्ड पूछी है, फाइंड द रिलेटिव। ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो 2k लैम्डा बाई आर होता है, k को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें एक 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया? लैम्डा बाय 2r पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो r को a बोल दिया तो लैम्डा बाय 2r पाई एप्सिलॉन नॉट, 2a पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो सही आंसर हो गया कैलकाटा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीसर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद अ टोटल चार्ज ऑफ इतना। टोटल चार्ज दे रखा है, सेमीसर्कुलर रिंग दे रखी है, रेडियस उसका दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग इज, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसलिए आपको 1 मिनट दे देता हूं। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? अरे नमूने तुम्हारा नाम ले लिया बहुत पहले। बिल्कुल, जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका नाम ले रहे हैं। अब वो कभी आंसर बहुत तेजी से निकलते हैं तो सिर्फ आंसर ही निकाल पाते हैं। चलो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से आंसर करो इसका। हाँ जी, हाँ किसने लिखा? हेलो आयशा, गुड मॉर्निंग। अमित का आंसर आगरा आ गया है। राजपूत केम छो? मजामा? कुछ दिन बाद आई तुम। आर्यन का आंसर भी आगरा आ गया।
हाँ जी, क्या आंसर क्या आया, कुछ निकल के आया? एलिना, गोल्डी, शहबाज, प्रिया, वंदना, बहुत बढ़िया। देखो उस्मा, अब तुमने आंसर दिया ही नहीं है, आया ही नहीं तुम्हारा नाम, ठीक है, फिर बाद में लड़ना नहीं। पवन, बहुत सारे बच्चों ने आंसर आगरा लिख दिया, देखिए जरा आंसर आगरा आ रहा है क्या? आई रियली डाउट, सेमी सर्कुलर रिंग रेडियस आर दे रखा है उसका, सेमी सर्कुलर रिंग में आंसर 0 कैसे आ सकता है यार? सब भर भर के आगरा दे रहे हैं। सही आंसर दिल्ली है। अरे आगरा कैसे आ सकता है? इसका मतलब सारे छाप रहे, बस एक ने आगरा लिखा, बाकी सब आगरा 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 कर दो, ठीक है? या अच्छा तुक्के मार रहे थे, 0 बहुत अच्छा तुक्का होता है, 0 मारने बहुत मजा आता है। मूर्ख, मूर्ख हो तो मूर्ख, ऐसा मत करो, तुक्के मारो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के मारो, मतलब बिल्कुल अक्कड़ बकड़ा बम्बे बो करनी है क्या, ठीक है? तो मतलब कुछ नहीं, कुछ तो मतलब बस जय जय माता दी रॉक्स, लाओ ले वाला मार दिया, ऐसे मत करो। चलो बहुत बढ़िया नमूने, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर is uniformly charged with a total charge of 1.4 into 10 to the power -9 कूलम्स, ठीक है? तो चार्ज दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो फील्ड कितनी होती है? वो होती है 2k लैम्डा बाई आर। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है? तो ये हो गया 2k लैम्डा हो गया चार्ज अपॉन, और इसका ये लेंथ हो गई पाई आर और इनटू आर। तो बेसिकली ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? 2k अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्यू भी दे रखा है, आर दे रखा है, के दे रखा है, 2 पाई पता है। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, चार्ज दे रखा है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन पाई इंटू आर। रेडियस दे रखा है 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये उछल के ऊपर जाके 4 बन जाएगा, और पाई की वैल्यू 3.14 आप मान सकते हैं, ठीक है? बस 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -9 भी कट गए, तो 2 इंटू 9 इंटू 1.4 इंटू 4 अपॉन 3.14, बस इसको कैलकुलेट करना है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा दिल्ली। वोल्ट पर मीटर के लिए परेशान होता ना, ऐसा यूनिट है ये, ठीक है? अच्छा हाँ, अकेडमी नमूने, तुमने अपना नाम बदल लिया, पर तुम्हारा नाम भरत है, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो जल्दी से बच्चों सवाल सॉल्व कर दो, ये बढ़िया सवाल है। देखो ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ, प्लेन एंड सिंपल। देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। चलिए जल्दी से सॉल्व कर दो इसको, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए। 30 सेकंड्स क्यों दे रहा हूं? क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। जब कैलकुलेशन नहीं होती तो फिर इतना टाइम लगना नहीं चाहिए अपने को। लॉजिक लगाइए, आंसर पाइए, लॉजिक लगाइए, आंसर पाइए, जल्दी से आ जाइए, फटाफट आंसर दो बच्चों इस क्वेश्चन का। हेलो पीयूषा, हेलो आमिर, क्या आपको पता है? चलो अगले सवाल में बताऊंगा। टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है। हाँ भाई, 7th का आंसर बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे भरना शुरू हो गया है। उस्मा जी ने दिया बॉम्बे, सबसे पहले शायद उतना नहीं दिया था। फिर उसके बाद आर्यन, अमित एंड हु एल्स, इन सब ने बॉम्बे दिया। आर्यन ने कलकत्ता दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं, देखते हैं भाई क्या आ रहा है आंसर। तो दिल थाम के बैठिए, आंसर प्रकट होने वाला है। 1 2 3, बिल्कुल सही बात है, सही आंसर है बॉम्बे। तो बॉम्बे कैसे आ रहा है भाई? फॉर द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी। तो भाई अगर सीधी सी बात है, यहां पे चार्ज है प्लस Q, कहां चार्ज है? प्लस Q, यहां पे कहा है माइनस Q, और यहां पे कहा, यहां का चुना है, यहां कोई चार्ज ही नहीं है। तो प्लस Q की वजह से फील हो गई इस डायरेक्शन में, माइनस Q की वजह से फील हो गई इस डायरेक्शन में, और जो इन दोनों का शानदार रिजल्टेंट निकल के आया वो आया इस डायरेक्शन में। तो ए वाई के डायरेक्शन में फील्ड आ जाएगी, आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गया क्या बच्चों सबके? अच्छा अच्छा अच्छा, भारत ने पहले दिया था भाई, भारत ने पहले दिया था, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चले भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टाइम आपका शुरू होता है, कैलकुलेशन तो नहीं है इसमें, नहीं कुछ खास नहीं है। चलो 45 सेकंड दे देते हैं।
ठीक है, ये मैं इस हिसाब से देता हूं कि बच्चों आप थोड़ा सा एक टाइट भी रहे मामला और आप कंफर्टेबली भी कर भी पाएं, पर एक सेंस ऑफ हरी भी हो दिमाग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई दिमाग में, आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ हरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके दिमाग में अगर सेंस ऑफ हरी नहीं होगी ना कि जल्दी जल्दी करना है, तो क्या हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। दिमाग रिलैक्स होता है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसे एग्जाम की आदत नहीं पड़ती। तो इसीलिए मैं टाइमर देता हूं, ताकि जितना ज्यादा टाइमर लगेगा ना, जितना ज्यादा टाइमर होगा उसे उतना ज्यादा आपका दिमाग एकदम जल्दी जल्दी मचाएगा। ठीक है, आप और आपके दिमाग को एग्जाम के टाइम की जो एक्चुअल जो सिचुएशन होगी उसकी आदत पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम लोग एग्जाम टेम्परामेंट के नाम से भी जानते हैं। चलिए, हाँ जी, क्या आया? अरे कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला था 7 और ये वाला है 8th क्वेश्चन का आंसर क्या आया बच्चों? भवानी का आंसर आया आगरा, उस्मा का बॉम्बे, पवन का आगरा, राजपूत केम चो भैया बातें करने में लगी इधर उधर बातें मत करो, इधर ध्यान दो। ठीक है, और हाँ जी, आगरा इज द पब्लिक ओपिनियन। ओके, चलो देख लेते हैं बॉम्बे कैसे दिया। अमित ने बॉम्बे दिया है। चलिए भाई, तो सही आंसर एक्चुअली बॉम्बे है। ठीक है, डाउनवर्ड आएगा, अपवर्ड नहीं है। देख लो, माइनस नेगेटिव चार्ज है, इज ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। एक ड्रॉप ऑफ वाटर के ऊपर -1 माइक्रोकूलम चार्ज था। ठीक है, उसका मास है 10⁻1 माइक्रोग्राम, उसका मास माइक्रो किलोग्राम क्या होता है? 10⁻6 किलोग्राम उसका मास है, यानी कि 10⁻³ उसका एक्चुअली ऐसा ही में रहने दो। चलो, तो इसका जो इस पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो mg लग रही है। ठीक है, और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड ऑन। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, यहां पे QE लगनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होती है वो QE के बराबर होती है, और mg की वैल्यू एक्चुअली QE के बराबर आनी चाहिए थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई mg/q। m कितना है? मास दे रखा है 10⁻⁻6, g हो गया 10 डिवाइडेड बाय q दे रखा है 10⁻6 अगेन। और अगर q की वैल्यू 10⁻6 आ रही है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों तो कट गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो 10 आ गया, लेकिन खास बात यहां पर यह है कि डायरेक्शन किधर होगा। फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ फोर्स है। बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे लल्लू फंस गए आंसर आगरा लिख के कि सर फोर्स ऊपर है तो फील्ड भी ऊपर होगी। अरे लल्लू ध्यान से देख, उल्लू पटाया, बड़ा मजा आया। नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। अगर चार्ज नेगेटिव है, इस बात का मतलब क्या है कि फोर्स ऊपर तभी आएगी जब फील्ड नीचे की तरफ होगी। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड्स है और आंसर है बॉम्बे। समझ में आ गई बच्चों सबको ये वाली बात? चलिए भाई, तो अब आता है अगला सवाल। ये कौन सा था? 8th। अब आ गया 9th क्वेश्चन। चलो 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। समय कितना लगाएंगे? 2 स्मॉल एंड थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं, 1 मिनट ही कर देते हैं। अरे हाँ, चलिए। तो क्या बच्चों आपको याद पता है कि CBSE के अंदर बोर्ड कितने बच्चे देने वाले हैं आप में से? कोई बात नहीं राजपूत, बहुत बढ़िया उस्मा, सही किया। अच्छा सही किया तो बढ़िया हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया शहबाज। बॉम्बे जितने भी बच्चों ने दिया था पिछले क्वेश्चन में, बधाई हो आप, क्वेश्चन आपको फंसा नहीं पाया। हाँ भाई, CBSE के अंदर कुछ आंसर चेंज हो रहे, मतलब ये जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, पता ही होगा आपको। ठीक है, पर सवाल ये है कि जैसे फिजिक्स के अंदर जो कौन से चैप्टर में क्या क्या कटा है और क्या क्या छट गया उसमें से, और वो उसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। तो ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो मैं आज शाम को 8 से 9 एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास होगी जिसके अंदर अगर आप चाहें तो आप उसमें आ सकते हो, एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि भाई क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। 11th क्लास के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि 11th में भी CBSE में कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है ना, तो वो सारे के जितने भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे चेंजेस मैं आपको आज शाम को 8 से 9 स्पेशल क्लास के ऊपर बताऊंगा। ठीक है, चलिए 9th का आंसर जो है
पब्लिक टेस्ट देना शुरू कर दिया है, काफी देर से दे रहे हैं। आगरा भी दिख रहा है मुझे, बॉम्बे भी दिख रहा है मुझे, कलकत्ता भी दिख रहा है मुझे, कहीं सब सही। अब बात तो ये है कि कहीं इसका आंसर दिल्ली तो नहीं है। चलो देखते हैं, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। 0.1, 2, 1.5, 0.6, 10 इनवर्स। ओके, तो जावेद ने आंसर दे दिया है कलकत्ता, गोल्डी कलकत्ता, बाहु अली, क्या नाम था ये। चलो एक्चुअली बोर्ड्स अगर आपको देना हो या ना देना हो, देखो जो अभी बात चल रही है नीट और इसकी, नीट और जेई मेंस के सिलेबस को चेंज होने की, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जो एनटीए वाला सिलेबस है, जो सीबीएसई वाला जो सिलेबस है, वही एनटीए अब कम करना ही होगा, तो वो वही वाला जो कम हुआ सिलेबस है वही वो नीट या जेई के लिए भी यूज करेगा। तो अगर अगर आपको जेई नहीं भी देना है, सॉरी, अगर इवन आपको बोर्ड्स नहीं भी देने हैं तो भी सेम सिलेबस, देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी, ऑल दो इसके ऊपर अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि यही सिलेबस एक्चुअली आपका, या यही जो छटनी हुई है, ठीक है, जो सिलेबस जो कर्टेल हुआ है, यही चेंजेस आपके नीट के सिलेबस में भी नजर आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप आओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, हाँ जी, बुक कौन सी लेनी है आपको, चलो अभी वो सब डिस्कस कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 7 से 7:30 में वैसे भी मतलब एक तरीके से डेली का एक एएमए या डाउट डिस्कशन सेशन रहता है, तो आप उस टाइम कभी भी आ सकते हो, और स्पेशल क्लास के ऊपर रहता है। तो आपको ये सवाल जितने भी आपको पूछने ना वो आप सारे पूछ सकते हो, आस्क मी एनीथिंग टाइप्स, जो पूछना पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख ले, पहले क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आने लग गया भाई, आगरा कलकत्ता की मुझे भीड़ दिख रही थी। चलो देख लेते हैं, इसका सही आंसर है आगरा, बिल्कुल सही बात है। तो 2 small identical spheres, each of mass 1 gram, carrying same charge 10⁻⁹ coulombs, is suspended by threads of equal length. If the distance between the centers of the spheres is 0.3 centimeters in equilibrium, then the inclination of the thread with the vertical will be. हाँ भाई, क्या दे रखा है, ये रही वर्टिकल लाइन, ठीक है, और दो थ्रेड टांग दिए, तो यहां से एक ही पॉइंट से 2 small identical spheres, each of mass 1 gram, is carrying same charge 10⁻⁹ coulomb, are suspended by threads of equal length if the distance between the center of the sphere is 0.3. तो मतलब यहां से एक थ्रेड टांगा, ये एक थ्रेड यहां टांगा, यहां पे एक मास है, यहां पे एक और मास है, ये जो दूरी है ये पूरी 0.3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 मिलीमीटर है। इसकी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है। If the distance between the center of the sphere is 0.3 in equilibrium, then the inclination of the thread with the vertical will be. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई एक तो यहाँ पे फोर्स लग जाएगी K Q दोनों सेम है, KQ² अपॉन 0.3, सॉरी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसको, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 0.003 का स्क्वायर। ये फोर्स इधर की तरफ हो गई, एक हो गई नीचे की तरफ mg, मास दे रखा है, क्या मास भी दे रखा है, तो बस हो गया क्वेश्चन। फिर क्या बचा, अब ये वाला एंगल थीटा निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन mg। कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी K Q1 Q2, चार्ज दे रखा है 10⁻⁹ कूलम, तो 10⁻⁹ का होल स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R हो गया 0.003 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg। मास दे रखा है 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब हो गया 10⁻³ इंटू 10 जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक बात साफ नजर आ रही है, पूरा सॉल्व करने की वैसे जरूरत है नहीं, सीधी सी बात यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे 9 आ रहा है, नीचे भी एक 3 स्क्वायर की जगह 9 आ जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कटने के साथ ही बाकी तो सिर्फ मतलब नंबर तो 1 ही रह जाएगा, बाकी तो जो है वो पावर है। तो अगर आप ऑप्शन के अंदर देखो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधे सीधे यहीं से दिख रहा है कि tan थीटा की वैल्यू
1 इंटू 10 टू द पावर समथिंग आने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ इसी में दिख रहा है ये 1 इंटू 10 टू द पावर समथिंग, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आगरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, अब PYQ शुरू हो गए। एम्स 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी से। एम्स 2006 में एम्स 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, और इसका जो टाइमर है वो आपका शुरू कर देते हैं अपन। 45 सेकेंड्स का टाइमर है। वैसे एम्स का सवाल है, इज्जत दे सकते हैं 1 मिनट की, दे सकते हैं क्या? चलो कर लो, 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा दे दूंगा, करो। आर्यन, इज इट नीट लेवल और जेई? बेटा नीट का लेवल और जेई मेंस का लेवल करीब करीब सेम ही है, और ये दोनों का वो दोनों की लेवल के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, होल डे पढ़ते टाइम बैक पेन होता है। ऑब्वियसली आप एक ज़्यादा अच्छी सपोर्टिव चेयर ले सकते हो आप, और या फिर एक काम आप ये कर सकते हो कि मतलब अपनी जो लैपटॉप या जो जिस भी चीज़ पे आप पढ़ रहे हो उसकी थोड़ी हाइट एडजस्ट करो। मोस्ट प्रॉब्ली आपके बैठते टाइम आपका जो पोस्चर है वो सही नहीं है। ठीक है, तो पोस्चर ठीक करने की कोशिश करो। चलिए भाई, 10th का आंसर उज़मा जी ने और अरविंद ने और पूजा ने, भवानी ने आंसर दे दिया है कलकत्ता। चलिए, गोल्डी का भी आंसर कलकत्ता आ गया है। ठीक है, डॉक्टर एलिना का भी आ गया है, पर हुसैन का आंसर बॉम्बे आया है। चलो देख लेते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 पैरेलल लार्ज थिन मेटेलिक शीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज, ये वाली, ऑफ अपोजिट साइन। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट इज, अपोजिट साइन है ना। इनफाइनाइट शीट अगर सिग्मा की होती तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर 2 प्लेट लगा दी, ये प्लस सिग्मा की और ये माइनस सिग्मा की, तो इसकी वजह से भी फील्ड यही वाली हो जाएगी, इसकी वजह से भी फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो फील्ड आ जाएगी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जो फील्ड है बस ये अपने को बस अब इसको सॉल्व करना है। तो 2 से 2 कट चुका है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकालना है। सिग्मा दे रखा है कितना? 26.4 इंटू 10 टू द पावर, ये पावर है -12 की, तो 26.4 इंटू 10 टू द पावर -12। और व्हाट अबाउट एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट कैसे निकालोगे? तो हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 1/36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट नीचे था ना, तो यहाँ पे ऊपर आ गया। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली जा सकती है, वो बन जाएगी 1/36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर ये आ गई तो यहाँ से 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो ऊपर उछल जाएगा 36 पाई इंटू 10 टू द पावर +9। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है अब आपको। कैलकुलेशन गंदी है, नो डाउट, एम्स का सवाल है, इसीलिए मैंने टाइम भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो सही आंसर जो होगा वो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा कैलकाटा। तो बिल्कुल सही बात है, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल शहबाज, सही काम किया आपने, जो मैंने लिखा था वही आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया किया। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? ये है 10th, अगला है 11th। चलो 11वें सवाल का आंसर दो बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर, AIPMT 2010 का सवाल। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r is E। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल। चार्ज कंडक्टिंग है, कंडक्टर है भैया, ध्यान रखना। इससे पहले कि आप कूदी मार दे सवाल के अंदर, चलो 30 सेकंड्स दिए आपको इसके लिए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कंडक्टिंग है, इसका मतलब सारा का सारा चार्ज कहां पर होगा? अगर कंडक्टिंग है इस बात का मतलब सारा का सारा चार्ज कंडक्टर पे कहां होगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 11th का आंसर अमित ने दिया दिल्ली, अरविंद दिल्ली, भावना आगरा, और मोहम्मद शबीर ने ये क्या
चाइनीज में लिख दिया कुछ। सही आंसर जो है वो आ रहा है दिल्ली। क्यों भाई? देखो सीधी बात है, कंडक्टिंग स्फीयर है, समझ लो, ध्यान से सुन लो इस बात को। कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो सकता है। अभी आप में से कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल आ रहा हो कि सर आपने क्वेश्चन में बताया नहीं स्फीयर हॉलो है कि सॉलिड, हमको कैसे पता? बेटा अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा का सारा चार्ज भाग के हमेशा बाहर वाले सरफेस पे पहुंच जाएगा, और अगर सारा का सारा चार्ज बाहर वाले सरफेस पे पहुंच गया तो ये हॉलो स्फीयर की तरह ही बिहेव करेगा। कोई भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी जो फॉर्मूला लगेगा वो हमेशा हॉलो स्फीयर के हिसाब से लगेगा, अगर वो कंडक्टिंग है तो। कंडक्टिंग है तो वो हमेशा हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है तो और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बाहर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि अंदर सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यानी कि आंसर आ जाएगा दिल्ली। इंडिपेंडेंट कि बाहर क्या लग रहा था और क्या हुआ, 3r/2 पे फील्ड कितनी नजर आ रही थी, इन सब बातों से इंडिपेंडेंट अंदर जो फील्ड है वो 0 ही आएगी। अंदर जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इज रो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r अंदर। ठीक है, इसके अंदर अगर रेडियस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ कैपिटल R, वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, एक मिनट, इज कैपिटल R फुल स्टॉप, वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इज रो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, 30 सेकंड्स के लिए मेरे ख्याल से काफी रहेगा इसके लिए टाइम, बस जल्दी से आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 नहीं 12 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। चलो 12th क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। श्योर अमित, नो प्रॉब्लम। चलो 11th क्वेश्चन का, सॉरी 12th क्वेश्चन का आंसर। भाई आप जो आंसर लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर के साथ लिखोगे तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगरा, कलकत्ता, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, दिल्ली, कलकत्ता, कलकत्ता, आगरा, आगरा और कलकत्ता के बीच में लड़ाई हो रही है जोरदार। चलो देखते हैं कौन जीत रहा है। एम्स 2018 का सवाल है यार, एम्स 2018 का क्वेश्चन है। सही आंसर है कलकत्ता। इनफैक्ट अगर ये चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और चार्ज डेंसिटी रो होती है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज गिवन बाय ρr/3ε0। क्या आपने कभी ये वाली बात सुनी है? ρr/3ε0 या फिर KQR/R3। इस एक्सप्रेशन से भी गिवन है, दोनों एक्चुअली एक ही बात है। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है छोटा r, इलेक्ट्रिक फील्ड है होगी वो r के प्रोपोर्शनल होगी। सही आंसर आ जाएगा कैलकटा। कटा कि नहीं कटा? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल फोड़ के समझ में आ गया क्या? जोरदार तरीके से बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड्स इन अ गिवन इक्वल टू AR। ठीक है, द चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस A सर्टेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय। ये आ गया और भी बढ़िया सवाल, हालांकि थोड़ा सा गॉस लॉ का क्वेश्चन है ये। मैंने आपको हिंट दे दिया कि आप इसको गॉस लॉ से सॉल्व करेंगे, पर देखते हैं क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। वैसे तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही नन्हा मुन्ना सा सवाल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे सॉल्व कर पाते हैं। AIPMT 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मेडिकल एग्जामिनेशन आर कंसर्न, क्योंकि उनमें से कई बार सवाल सीधे सीधे निकल के आ जाते हैं। ये जो सवाल मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ये बेसिकली इस हिसाब से करता हूँ कि आपकी हर क्वेश्चन से आप कुछ नया सीख पाएं। ठीक है, इसीलिए इसका प्रैक्टिस सेशन नाम रखा हुआ है मैंने, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ कम से कम टाइम के अंदर। 13th का आंसर, ये 13 था ना? हाँ ये 13 है। 13th का आंसर पब्लिक मुझे बता रही है कि बॉम्बे आ रहा है। ठीक है, अमित, एलिना ने आंसर बॉम्बे दे दिया है, और हाँ जी अमित के आंसर दिख रहे हैं अभी तो मुझे। और भी कोई है क्या आंसर देने वाला उम्मीदवार? गोल्डी ने भी बॉम्बे दिया है, मयूर ने बॉम्बे दे दिया है, बहुत बढ़िया। राजपूत ने भी बॉम्बे दिया, बहुत बढ़िया। चलो
देखते हैं क्या होता है। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड्स इज गिवन बाय E इक्वल टू AR। ठीक है, तो भाई ऐसा है, ये हो गया रीजन और इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल टू AR। तो A इंटू आर से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E की वैल्यू A इंटू आर से गिवन है, ठीक है, और A इज सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है, रेडियस दे रखा है छोटा a, ये जो रेडियस दे रखा है ये स्मॉल a दे रखा है, तो इसके अंदर चार्ज कितना, इसके अंदर कितना चार्ज रह गया ये अपने से पूछा जा रहा है। तो हमें कह सकते हैं इसका जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई A इंटू आर और एरिया हो गया 4 पाई A स्क्वायर, आर भी A है, तो A इंटू छोटा a इंटू 4 पाई इंटू A स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, वो होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। नेट फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स इज ऑलवेज गिवन बाय Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर वो आ गया है Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट तो अब क्या करना है, बस Q इन निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब कैपिटल A, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब कैपिटल A, यानी कि सही आंसर आ जाएगा बॉम्बे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब इंटू कैपिटल A, छोटा A क्यूब इंटू कैपिटल A। तो आई होप बहुत सारे बच्चों ने आंसर बॉम्बे दे भी दिया था, दे दिया था क्या बच्चों ने बॉम्बे आंसर। चलो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये था, 14 ये 14th, और बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन चलो ये भी कर ही लेते, मैंने आंसर दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग शीट इज प्रोपोर्शनल टू, अरे क्या बेकार सवाल है ये, तो काफी जलील सवाल कि भाई इनफाइनाइट शीट है, ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। अरे नहीं है डिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, बताई गई वाली बात, तो उसमें R तो आता ही नहीं है, तो R की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है, आंसर आ जाएगा दिल्ली। सही है क्या, चलिए तो इतना बहुत है आज के लिए सवाल। अच्छा, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना जो अगर क्या जुड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो, यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट UG पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे, कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो, ठीक है। जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये, ठीक है। तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए, एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फ़ायदा मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करे कि भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये वाला कोड डाल के, कोड क्या है अनु10, अनु क्यों, क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो, ठीक है बच्चों। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन, ठीक है। चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है टेलीग्राम ग्रुप है उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो,
ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल। एंड जाते जाते मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।